और कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, मज़ा होने वाला है आज। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले, हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। प्यारे बच्चों, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अभी जो कर्म करेंगे वही भाग्य बने आगे का, अर्थात हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं। फाइंड द, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, थोड़ा पहले इसको समझिए। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 10%। आप गए किसी शॉप पे, वहाँ लिखा है कि दो डिस्काउंट 20% एंड 10% मिलेगा। तो इसका मतलब फाइनल डिस्काउंट कितना दिया वो, कैसे निकालेंगे। मान लो प्राइस था 100 रुपीज, RS 100, तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना दिया, 20%, 20% नहीं, तो आफ्टर डिस्काउंट प्राइस कितना हो गया, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू 80। भाई 100 में 20% डिस्काउंट दिया तो 80 हुआ। फिर दिया है 10%, लेकिन अब किस पे दिया है, 80 पे दिया है। ध्यान दीजिएगा, 100 पे नहीं दिया है। 100 पे एक बार दे दिया 20%, तो 80 हो गया। फिर अब सेकेंड डिस्काउंट मतलब इस पे देगा, तो सेकेंड डिस्काउंट 80 पे दिया, मतलब 80 पे कितना दिया, 10%, अर्थात 80 इंटू 10/100 मैंने 8 रुपीज दिया। मैंने 80 था और 8 रुपये और दे दिया, तो फाइनल प्राइस कितना हो गया, फाइनल प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस लिख सकते हो। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद 80 हुआ, फिर दिया उस पे 8, तो 80 माइनस 8 अर्थात 72 में देगा। फाइनल आपको दिया कितने में, 72 में। तो 100 का सामान 72 में दिया, तो सिंगल डिस्काउंट कितना हुआ, सिंगल डिस्काउंट हुआ 100 का सामान आपको दिया कितने में, 72 में। तो सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 माइनस 72, मतलब 28 दिया, तो 100 में 28 दिया मतलब 28%, क्योंकि 100 में दिया है। तो वैसे देखिए, पहले 20 दिया, बाद में 10 दिया, तो ये नहीं कि 10 को प्लस कर दो टोटल 30% डिस्काउंट मिला, नहीं, केवल 28% डिस्काउंट है। वो कस्टमर को लुभाने के लिए लिख दिया कि यहाँ 20% एंड 10% सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं। ग्राहक समझा अरे 30% मिलेगा, लेकिन नहीं, 20% दिया 80 हुआ, 80 में फिर 10% दिया तो 8 और डिस्काउंट हो गया, मैंने 72 में दिया, तो 100 का सामान 72 में दिया, तो 28% फाइनल डिस्काउंट हुआ। मज़ा आया ना। चलिए आगे देखते हैं। ए डीलर गेट्स RS 56 लेस इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए चेयर एट ए गेन ऑफ 15%। पहले इसको समझो, हड़बड़ाओ नहीं। ए डीलर गेट्स RS 56 लेस, कम पाता है, इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए चेयर एट ए गेन ऑफ 15%, मतलब 15% वो बेचता, लेकिन उसके बदले में वो 8% गेन पे बेचा। तो कम गेन पे बेचा तो 56 रुपये कम पाया, लेस 56। भाई 15% गेन पे बेचता ज़्यादा पाता, 8% गेन पे बेचा तो कम, थोड़ा सा कम पाएगा, मतलब कम पैसा आएगा उसके पास। कितना कम आएगा, 56 रुपीज कम आएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। अब देखिए, अगर आसानी से निकालोगे तो 15% गेन और 18% गेन, मतलब 100 अगर मान लो उसका कॉस्ट प्राइस है, कितना है, 100,
तो पहले वो बेचता 15% प्रॉफिट पे, तो 115 में इफ CP 100 तो एट 15% गेन SP 115, 15% गेन पे 150, एट 8% गेन तो SP कितना हो जाएगा 108। तो पहले 115 बेचता लेकिन बाद में 108 में, तो कितना कम पाएगा 7 रुपीज़। तो देयरफॉर ₹7 गेट लेस। इसका मतलब ये निकला ₹7 गेट लेस व्हेन CP 100, 7 रुपया कम पाता है जब कॉस्ट प्राइस 100 होता है, नहीं, इसलिए अगर ₹1 कम पाएगा तो कॉस्ट प्राइस 100/7, और कितना कम पाया 56 रुपीज़, तो 56 कम पाएगा तो 100/7 इंटू 56, 7 8 जा यानी ₹800। समझ में आया कि नहीं? नहीं आज समझ में आया तो फिर से समझिए। 15% बेचता और बाद में चल के वो सोचा कि चलो हम 80% पे बेच देते हैं, 56 रुपया कम उसके जेब में गया। तो पूछा खरीदा कितने में, तो 100 मानो कॉस्ट प्राइस 100, 5% गेन पे 115 बेचेगा, 8% गेन पे 108, तो 10% गेन पे 7 रुपीज़ कम पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चों। ए डीलर परचेज ए फैन फॉर RS 1080 में खरीदा। डीलर मतलब दुकानदार, वो कहीं होलसेल से खरीद के लाया होगा, तो इसका CP हो गया RS 1080। एक मामला ये हो गया। चलिए आफ्टर एलोइंग ये डिस्काउंट, वो लोग क्या करते हैं ना, जितना हम खरीद के लाए बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। मान लो इस पे लिख दिए वो 120, फिर बोलेंगे 10% छूट देंगे। सपोज करो ये 100 में खरीद के लाया, इस पे लिख दिया 120, अब बोल रहा है 10% हम छूट देंगे, 120 का 10% 12 रुपीज़ छूट दिया, तब भी तो ये 108 में भी बिका, तो उसको तो प्रॉफिट हो ही गया। तो वही घटना हो रही है। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस मान लो लेट मार्क मैंने जितना वो लिखा, तो मार्क प्राइस सपोज करो X लिख दिया, तो इस पर डिस्काउंट कर रहा है 25% ये दे रहा है, तो X का 25% मतलब अपॉन 100, 25 4 जब X/4 रुपया ये डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग कितना में किया, वो लिखा था X और बेचा कितने में, X डिस्काउंट दिया X/4, तो सेलिंग किया है X माइनस X/4, तो 4X माइनस X माने 3X/4 में ये सेल कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इसका सेलिंग प्राइस हो गया 3X/4 और मार्क प्राइस हम कितना माने थे X, तो ठीक है। अब इसके हिसाब से आइए, और इस घटना में उसे 25% का गेन हुआ है, तो 25% गेन का मतलब 1080 में खरीदता है और इस पे 25% का इसको गेन होता है, 25% का गेन होता है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल के देखेंगे और इसके हिसाब से, तब दोनों को इक्वल करेंगे तो X का वैल्यू आएगा। तो इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस 1080 में खरीदा, गेन 25%, तो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 25% निकल जाएगा। वैसे भी आप निकालोगे तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस 1080 और प्रॉफिट है 25%, तो 1080 प्लस 1080 इंटू 25/100, तो 25 4 जा, तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 0, तो ये हो जाएगा 1350। इसका मतलब बेचा है 1000
भाई खरीदा इतना में और तब भी लाभ लेके बेच रहा है, तो 1350 में बेचा। हम जो निकाले हैं 3x/4, मतलब ये भी तो सेलिंग प्राइस है। तो x का टर्म क्या होता है, हम इक्वल करके इक्वेशन निकालते हैं। देयरफॉर 3x/4 इज इक्वल टू 1350। तो 3x इज इक्वल टू 1350 इंटू 4, तो x इज इक्वल टू 1350 इंटू 4 अपॉन 3, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 3 5 जा 0, तो 1800। मैंने x का वैल्यू कितना आया, मैंने x का वैल्यू आया 1800। तो मार्क प्राइस कितना हो गया 1800, यही आंसर हो गया। देखो ना 1800 पे 25% का अगर डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब वो 450 डिस्काउंट दे दिया, तो x/4 तो 1800/4 450 हो जाएगा। तो मैंने 1350 में बेचेगा, इतना हम खरीद के 1350 में बेच रहा है, प्रॉफिट तो होगा ना। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई घबराना नहीं है। मार्केट प्राइस x माने, डिस्काउंट निकाल दिए, सेलिंग प्राइस निकाल दिए। 1080 में खरीदा, 25% प्रॉफिट पे बेचा, इस हिसाब से भी सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो इक्वेशन बना दी दोनों को इक्वल करके, तो x का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, सोहन परचेज ए वॉच फॉर एस 2000, मैंने CP हो गया 2200 इंक्लूडिंग GST। अब एक नया लफड़ा आ गया, GST आ गया है, टैक्स। मान लो आप 200 का कुछ खरीदते हो, वो दुकानदार कह रहा है कि 5% इस पे GST भी लगेगा, तो 200 का 5% निकाल के जोड़ देगा तुम्हारे बिल में। तो वही कह रहा है कि खरीद के लाया है 2200 में, लेकिन उसमें GST मिला हुआ था 10%। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच। तो ओरिजिनल प्राइस x मान लो, ओरिजिनल प्राइस x, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस्ट कितना बैठेगा भाई, x तो ओरिजिनल प्राइस था और इस पे 10% GST कैलकुलेट कर दिया, तो x प्लस 10x/100, 10 1 जा 10 2 जा, LCM लेंगे 10x प्लस x मैंने 11x/100 10, मैंने ओरिजिनल प्राइस x, तो उस पर 10% GST भी लगाया है, तो इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस 11x/20 10, लेकिन इसमें दिया हुआ है 2200 प्राइस। मैंने कॉस्ट, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल प्राइस तो x माने, कॉस्ट बैठ रहा है ये GST लगा के 11x/10। तो ये और ये आपस में बराबर कर देते हैं, x का वैल्यू निकल आएगा, आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर 11x/10 इज इक्वल टू 2200, क्योंकि उसके हिसाब से दिया था कि 2200 में खरीदा, लेकिन टैक्स लगा के 11x/10 हो गया। तो 11x इज इक्वल टू 2200 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 2200 इंटू 10/11, तो 11 2 जा, तो 200 इंटू 10 मतलब 2000। अपना आंसर कितना आया 2000। तभी तो 2000 उसका प्राइस था, 10% GST, तो 2000 का 10% 200, तो दिया आपको 2200 में। सही है, फिर से समझिए। ओरिजिनल प्राइस मान लो x है, x इस पे 10% GST कैलकुलेट करेगा, वो दोनों ऐड करके इतना हुआ, इतना में देगा आपको, और वही 2200 में दे रहा है, दोनों को इक्वल कर दिए, तो x का वैल्यू आया। A color TV is available for Rs 14,000 इंक्लूसिव GST। आप खरीदने गए, GST लगा के दुकानदार आपको 14,000 में दिया। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 फाइंड द GST, मैंने GST से पहले का कॉस्ट 10,000 है, उस पर कुछ GST लगाया, तो पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ GST। तो रेट मान लो, रेट ऑफ GST X%, ठीक है।
तो 10,000 ये ओरिजिनल था, तो 10,000 ओरिजिनल था, इस पे X% GST लगा दिया, तो ये भी तो ऐड हो जाएगा, यानी इस ओरिजिनल कॉस्ट में X% तो ऐड होगा ना। और ये दोनों ऐड करके मिला कितने में, 14,000 में। देख रहे हो 14,000 इंक्लूसिव GST लगा के, और इधर भी ये ओरिजिनल था, इस पे GST इतना लगा, दोनों मिला के ये होगा इतना बराबर ये, तो X का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 10,000 प्लस 10,000 इंटू X/100, क्योंकि X% लिए हैं, इज इक्वल टू 14,000। तो 10,000 ये 0 0 कैंसिल, 100x हो गया, तो 10,000 प्लस 100x इज इक्वल टू 14,000। तो 100x इज इक्वल टू 10,000 उधर ले जाएंगे, तो 14,000 10,000 लेस करेंगे 4,000, तो x इज इक्वल टू 4,000 अपॉन 100, 200 मतलब 40, मतलब 40% का GST है। तब ना मान लो 10,000 है, 10,000 का 40% कितना होता है 4,000, तब 10,000 4,000 14,000 हो गया, ये सही निकला है 40%, मतलब GST हो गया 40%। तो आगे देख